मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 10 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर जानकारी। दोस्तों, आज की वीडियो में 20+ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने आशाजनक परीक्षण परिणाम के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और दोस्तों 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी एफएमबीए ने घोषणा की कि उसका कोलन कैंसर बृहदान्त्र कैंसर का टीका अब उपयोग के लिए तैयार है। यह घोषणा 10वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EFF व्लादिवोस्तोक 3 से 6 सितंबर 2025 में की गई। यह कैंसर इम्यूनोथेरेपी में एक महत्वपूर्ण घटक है। दोस्तों, विशेष कोलोरेक्टल कैंसर के लिए, जो कि विश्व भर में सबसे अधिक पाए जाने वाला कैंसर में से एक है। दोस्तों, रूस का नवीनतम करंट अफेयर, रूस में 600 साल बाद क्रासिनिको ज्वालामुखी फटा। 27 जुलाई को रूस ने अपना नौसेना दिवस मनाया। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। रूस ने 600 साल बाद क्रासिनिको ज्वालामुखी फटा। और दोस्तों, रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन में यूएवी लॉन्च करने की तकनीक को पेटेंट कराया। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण रूस से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे भारतीय सेना में आयुध कोर में कमीशन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। वह अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी की महिला अधिकारी हैं। उन्होंने चेन्नई की ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी से ट्रेनिंग ली और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति का गोल्ड मेडल भी जीता, जिससे वह इस गौरवशाली सैन्य परिवार की महिला अधिकारी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत 28वीं ITF ATO एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 15 अक्टूबर 2025 तक भुवनेश्वर में ओडिशा में करेगा। यह प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों में शीर्ष स्तर का प्रदर्शन करेंगे और साथ ही 2026 ITTF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप के लिए क्वालिफायर का काम करेगी। प्रत्येक श्रेणी की शीर्ष 13 टीमें वैश्विक टूर्नामेंट में जगह बनाएंगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी।
दोस्तों फीफा फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 गोवा भारत में हुआ। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका में होगा सितंबर में। क्रिकेट एशिया कप 2025 संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद में होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका मैक्सिको कनाडा में होगा। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 मोरक्को पुर्तगाल और स्पेन में होगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 सऊदी अरब में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राजील में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2031 अमेरिका में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2035 यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में होगा। फीफा क्लब विश्व कप 2025 यूएसए में होगा। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2025 चिली में होगा। यूफा महिला यूरो कप 2025 स्विट्जरलैंड में होगा। एएफसी महिला एशिया कप 2026 ऑस्ट्रेलिया में होगा। एएफसी महिला एशिया कप 2029 उज्बेकिस्तान में होगा। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टेपन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। दोस्तों हाल में महत्वपूर्ण विजेता खिलाड़ियों के बारे में जानकारी। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रांड प्री जीता। लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रांड प्री जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 बेल्जियम ग्रांड प्री जीता। लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लेविस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी आलिया भट्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। वैश्विक फैशन प्रभाव और सांस्कृतिक जुड़ाव को मिलाते हुए लेविज ने बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यह सहयोग केवल सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि डेनिम फैशन में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है, जो दर्शाता है कि युवा पीढ़ियां अब स्टाइल प्रेरित और आराम प्रयास फिट के जरिए खुद को व्यक्त करना चाहते हैं। दोस्तों हाल के महत्वपूर्ण एम्बेसडरों के बारे में बने, हाल में ब्रांड एम्बेसडर बने उनके बारे में जानकारी। जोमोटो ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कैटरीन कैफ को मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। ऑस्ट्रेलियन पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना, तो आपका जवाब होना चाहिए सारा तेंदुलकर। सिप्ला ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डेटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी
इंडिया गेट बासमती चावल का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया। फिक्की फेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया। खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह को बनाया गया। थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना को बनाया गया। जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया है। और दोस्तों, लेविज ने आलिया भट्ट को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। लेविश का उद्देश्य है महिलाओं के लिए नए फैशन विजन को बढ़ाना। लेविस दोस्तों एक अमेरिकी ब्रांड है। खास तौर से ये अपनी डेनिम जींस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पीएनबी ने किस राज्य सरकार के साथ 2100 करोड़ रुपए का समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है दोस्तों। ऑप्शन सी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानकारी। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और दोस्तों, भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 10। राज्यसभा की सीट है 10 राजस्थान में। विधानसभा की सीट है 200। राजस्थान का नवीनतम करंट अफेयर। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसीर जीवाश्म मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास को मंजूरी दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने राजस्थान में ऑपरेशन एलर्ट आयोजित किया। जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास का मंजूरी दिया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण करंट अफेयर राजस्थान से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टेड कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, नोट डाउन करें। दोस्तों, 2025 में हुए महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 चीन के तियानजिन में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 हैग नीदरलैंड्स में हुआ। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में हुआ। संघाई सहयोग संगठन एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन के किंगदाओ शहर में हुआ। 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमानन शिखर सम्मेलन 2025 पुणे महाराष्ट्र में हुआ। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन फ्रांस में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी अपना प्यारा देश भारत करेगा। पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025 IISC बेंगलुरु ने किया। हथकरघा सम्मेलन मंथन 2025 नई दिल्ली में। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण आयोजित अबू धाबी UAE में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी, आपने इसे नोट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इजराइल ने जासूसी उपग्रह ओफेक 19 लॉन्च किया है। दोस्तों, ओफेक 19 प्रत्येक मौसम में दिन रात निगरानी करने में सक्षम है। यह आधे मीटर से भी कम रिजॉल्यूशन वाली तस्वीर प्रदान करता है और ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह से क्षेत्रीय खतरों पर नजर रखता है। दोस्तों, इजराइल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट डोर-1 को लॉन्च किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा शुरू की। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीजा शुरू किया। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल ADB का 69वां सदस्य बना। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है, आप इसे नोट कर लें। इजराइल के बारे में, मध्य पूर्व भूमध्य सागर का पूर्वी तट पर स्थित देश है इजराइल। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। मुद्रा है इजरायली न्यू शेकल। 1948 ब्रिटिश जनादेश समाप्त होने के बाद इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इजराइल के पड़ोसी देश हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, गाजा। दोस्तों, इजराइल के पड़ोसी देश हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। दोस्तों, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक भी इजराइल की सीमाओं से जुड़े हैं, जो फिलिस्तीन के प्रशासनिक क्षेत्र हैं। हाल में लॉन्च किए गए उपग्रह और देश के बारे में जानकारी, नाहिद-2 उपग्रह ईरान द्वारा प्रक्षेपण किया गया था। नासिर भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन है। डोर-1 इजराइल का मिशन है। असम सैट भारत के असम राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया जाने वाला सैटेलाइट होगा। PRSC EO-1 पाकिस्तान चीन की सहायता से लॉन्च करेगा। GSAT-20 भारत का उपग्रह है। तृष्णा भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन है। पाकसैट MM-1 पाकिस्तान चीन की सहायता से उपग्रह लॉन्च करेगा। पारस-1 ईरान रूस की सहायता से उपग्रह लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, हाल में ये लॉन्च हुए उपग्रहों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजियोनिटी का बेस्ट
डायरेक्टर का अवार्ड मिला? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अन्नपूर्णा राय इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिल्म मेकर अन्नपूर्णा राय को उनकी पहली फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ड्रीज के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। यह सम्मान उन्हें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। और दोस्तों फिल्म को अनुराग कश्यप ने प्रेजेंट किया है। महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगला हंगारिया ब्राजील को मिला। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 सौरव प्रिया सांगवान को। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ला प्रेस अखबार निकारागुआ को। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील बने भुवन रिभु। फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाडिया को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को। वर्दिल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवकामी को। स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश को। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, हाल के दिनों में महत्वपूर्ण अभियानों के बारे में जानकारी। दोस्तों 5 वर्ष की उम्र में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो फतह करने वाली भारत के पंजाब राज्य के तेगवीर सिंह बने, जो कि उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। 6 वर्षीय पंजाब के तेगवीर सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले। सीएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीएसएफ की पहली महिला बनी। उन्होंने 7 शिखर पूरे किए, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए और साहसिक खेलों में महिला सशक्तिकरण को प्रेरित किया है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की 29 वर्षीय छेंजिल एंगमा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारतीय झंडा फहराया। और दोस्तों हरियाणा के राकेश कादियान ने 2 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट तथा माउंट लोहासे पर चढ़ाई करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। दोस्तों भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा की युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिएस्को पर तिरंगा फहराया। मुंबई की काम्या कार्तिकन 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी। आपको बता दें एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जापान की जंको तेवे। दोस्तों नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चोआमो के शिखर पर पहुंचने वाली उत्तराखंड की शीतल राज पहली भारतीय महिला बनी। रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन पर्वतारोही के अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया।
इस अभियान को मिशन K2K कंचनजंगा से किलिमांजारो का नाम दिया गया था। दोस्तों, विश्व में सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनी नीमा रिंजी नेपाल की। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 8,448 मीटर है। दोस्तों, प्रथम व्यक्ति विश्व के थे जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ा, उनका नाम था एडमंड हिलेरी भारत के, और शेरपा तेंजिंग सिंह न्यूजीलैंड की। प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थीं जंको तेवई जापान की। प्रथम भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी बछेंद्री पाल। 2 बार चढ़ने वाली एवरेस्ट पर भारतीय महिला थी संतोष यादव, और एवरेस्ट पर दिव्यांग महिला थी चढ़ने वाली भारतीय अरुणिमा सिन्हा। और दोस्तों, आपको बता दें, सर्वप्रथम भारत के एवरेस्ट विजेता का नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा, और बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले प्रथम भारतीय शेरपा थे फ्रू दोरजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसे मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अभिषेक नैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, हॉकी एशिया कप 2025 का मेजबान आयोजक था भारत, और यह आयोजन हुआ बिहार के राजगीर शहर में, और यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चला। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया। स्थान था बिहार स्पोर्ट्स एवं यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम। चैंपियन भारत बना, चौथी बार खिताब जीता। नोट डाउन करें, 2003, 2007, 2017 और 2025। और हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता तो अपना देश भारत था, उप विजेता था दक्षिण कोरिया। भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा कर चैंपियन बना था। तीसरा स्थान हासिल किया था मलेशिया। और दोस्तों, हॉकी एशिया कप 2025 के टॉप स्कोरर थे, सर्वाधिक गोल करने वाले थे अखीमुल्ला अनवर, 12 गोल किया था इन्होंने। ये मलेशिया के खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी एंडी वोल्फियन जैफिनिस, जो कि मलेशिया खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब किम जे ह्योन दक्षिण कोरिया के, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला भारत के अभिषेक नैन को। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में 4 सितंबर 2025 को शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ये प्रदर्शन 4 सितंबर 2025 से शुरू हुआ था। इसका प्रमुख कारण था नेपाल सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स, यूट्यूब पर बैन लगाया गया। भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, भाई भतीजेवाद और राजनीतिक विशेषाधिकार के खिलाफ जना आक्रोश। दोस्तों, नेतृत्व किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया था जैन जेड युवाओं ने किया, जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष की थी। और दोस्तों, इस आंदोलन में कुल 16 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, नेपाल के बारे में जानकारी। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल की मुद्रा है नेपाली
रुपया। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। और दोस्तों, भारत के साथ नेपाल की सीमा साझा करने वाले राज्यों के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हुआ। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की। नेपाल में गाई यात्रा त्यौहार मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जिनेवा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए वबीब। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज, दोस्तों इसे फिर से सुने, हाल में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केजीएस ढिल्लन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सॉल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPA मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चुनिंदा श्रेणियों के लिए UPI दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 10 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में दोस्तों, हाल में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें यूनेस्को ने 1966 में स्थापित किया था और पहली बार 1967 में मनाया गया था। 2025 की थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना रखा गया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि साक्षरता न केवल एक मौलिक मानव अधिकार है, बल्कि यह व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सतत विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का US ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज। दोस्तों,
कार्लोस अल्कराज ने न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इटली के यानिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से हराकर यूएस ओपन 2025 का एकल खिताब जीता। यह उनका छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस जीत के साथ अल्कराज एटीपी रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। यूएस ओपन का आयोजन हुआ था 24 अगस्त से 7 सितंबर तक। स्थान था न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका, और यह संस्करण था 145वां। और दोस्तों, यह हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम खिताब है और इसमें विजेता बने कार्लोस अल्कराज, उप विजेता बने यानिक सिनर। इटली के महिला एकल खिताब अभी एक दिन पूर्व अरीना सबालेंका ने जीता था। बेलारूस की खिलाड़ी थी। उप विजेता थी अमांडा एनिसिमिओवा। दोस्तों, यूएस ओपन के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसका प्रारंभ 1881 में इसका शुरुआत हुआ था पुरुष एकल का, और महिला एकल यूएस ओपन में खेला गया 1887 में। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। आयोजन समय इसका हर साल अगस्त सितंबर में होता है। यह साल का चौथा ग्रैंड स्लैम है। चारों ग्रैंड स्लैमों के आयोजन स्थल और शुरुआत के बारे में जानकारी। विंबलडन की शुरुआत 1877 में हुआ था और दोस्तों आयोजन स्थल होता है लंदन, इंग्लैंड में, और ये ग्रास कोर्ट यानी घास के मैदान पर खेला जाता है। यूएस ओपन का शुरुआत 1881 में हुआ था। आयोजन स्थल इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका होता है। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन 1891 में शुरुआत हुआ और इसका आयोजन स्थल है पेरिस, फ्रांस, और ये आयोजक स्थल है इसका आयोजन स्थल का कोर्ट का आकार होता है क्ले कोर्ट। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरुआत हुआ। इसका आयोजन स्थल है मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है यूएस ओपन से संबंधित। आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।